हम लोगों ने इससे पहले थोड़ा सा समरी कर देते हैं, थोड़ा इससे पहले जो है, ज्यादा नहीं तो इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि आपको सॉवेल दिखाए थे, हम सॉवेल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम किए थे, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने ड्रैग लाइन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम किया था, ठीक है। और थोड़ा अभी कंटिन्यूअस माइनर दिखाएंगे, कंटिन्यूअस माइनर भी दिखाए थे, इसके बारे में बताए थे, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या मेजर उसका पार्ट क्या होता है कंटिन्यूअस माइनर का, वो भी आपको बेसिकली दिखाए थे, ठीक है ना। और ये जनरली जो है सिम थिकनेस आपका जहाँ कम हाइट रहता है वहाँ ये मशीनरी अच्छे से वर्क करता है। तो इसका जो है आपका रियर साइड में आपका चैन कन्वेयर होता है और फ्रंट में आपका कटिंग ड्रम होता है, कटिंग ड्रम में आपका कटिंग पिक्स होता है जिसको दांत बोल सकते हैं। और यहाँ पर गैदरिंग आर्म्स होता है जो कि जो आपका कोयला कटता है वो गैदरिंग आर्म्स के द्वारा ये जो है कोयला रियर साइड में ढकेला जाता है और चैन कन्वेयर से ये लोडिंग होता है किस पर, शटल कार जनरली, है ना। और ये ट्रैक्शन और बूम बूम ये हो गया आपका हाइड्रोलिक शेयर सिलेंडर। अच्छा, मेन पार्ट्स ऑफ कंटिन्यूअस माइनर इसमें भी आप देख सकते हैं क्या क्या है, बूम है, ड्रम है, कटिंग पिक्चर, गैदरिंग आर्म्स है, ठीक है। हाइड्रोलिक सीयर सिलेंडर का बेसिकली काम इसको रेज करने में, लोअर करने में, बूम को ये करता है, ट्रैक्शन के लिए, मूवमेंट के लिए ट्रैक्शन होता है। और ये आपका चैन कन्वेयर। तो ये आपका फिगर देखे थे आप, ठीक है, इसको और यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। तो ये कंटिन्यूअस माइनर्स का बारे में हमने कुछ बताया था। कंटिन्यूअस माइनर किसके साथ इसका कॉम्बिनेशन है, शटल कार के साथ। तो ये शटल कार आप यहाँ पे देखे थे पिछले क्लास में, है ना। तो आज हम लोग इसमें फिर हमने पूछा था कि सरफेस माइनर, सरफेस माइनिंग में बेसिकली यूज होता है। सरफेस माइनर का यूज करके हम लोग क्या है ड्रिलिंग ब्लास्टिंग को एलिमिनेट कर देते हैं। और सरफेस माइनर बेसिकली सेडिमेंट्री डिपॉजिट जहाँ है वहाँ, जहाँ नियरली फ्लैट डिपॉजिट होता है, जैसे कि आपका कोल, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, आयरन ओर, जहाँ पर एप्लीकेबल है ये सरफेस माइनर, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ सरफेस माइनर आपको दिखाए थे उस समय, देख लीजिएगा, थ्योरी है, ठीक है। ये तो पढ़े भी होंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, आ जाते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका 2023 में पूछा गया था कंटिन्यूअस माइनर का, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको ना। यस सर। ओके ओके। तो ये क्वेश्चन को हमने बोला था कि गेट के एग्जाम के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोले थे उसमें से जो डाटा गिवन है उसको आपको निकालना होगा। फिर उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताए थे कि आपके पास क्या नॉलेज है उसके बारे में, वो आप वहां पर रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना है, ठीक है। और लेकिन जो भी है अपना दिमाग लगाना है, हर सवाल पे अपना दिमाग लगाना है, ताकि आपका माइंड जो है धीरे धीरे ही सही लेकिन एक्टिव होता जाए, ठीक है। ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस माइनर है आपका। और एक कंटिन्यूअस माइनर सर्व्ड बाय टू शटल कार्स। अभी बताए थे कि कंटिन्यूअस माइनर और शटल कार का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो एक कंटिन्यूअस माइनर सर्व्ड बाय टू शटल कार्स प्रोड्यूसेस 240 टन पर आवर। द capacity of each shuttle car is 10 ton. When a single shuttle car operates, the cycle time becomes 4 minutes. In case one of the shuttle cars is under breakdown, the reduction in hourly production from that of the two cars इन परसेंटेज, मतलब कि ये एक सिंपल सा क्वेश्चन परसेंटेज बताए थे उस समय आपको। परसेंटेज जो परसेंटेज का जो है कॉन्सेप्ट बताए थे एक दिन, ठीक है। तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। ये आपका क्वेश्चन क्या था कि जब दो शटल कार था तब इतना था प्रोडक्शन। अब जब एक एक ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर क्या उसका रिडक्शन होता है आवरली प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में, वो आपको परसेंटेज में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि आपका एक शटल कार का, वन शटल कार जो है उसका साइकिल टाइम कितना दिया हुआ है, साइकिल टाइम, साइकिल
4 मिनट थोड़ा कोशिश करेंगे सर। हाँ करो, करो। फिर आप 5 मिनट दीजिए सर, 5 6 7 मिनट। बता देते हैं। देखो, सिंगल शटल कार के लिए, सिंगल सिंगल शटल कार के लिए ये साइकिल टाइम कितना है भाई? साइकिल टाइम कितना है? 4 मिनट है सर। 4 मिनट है। ठीक है। और कैपेसिटी कितना है 10 शटल टन कार का? 10 टन। 10 टन है। 10। 10 टन है ना? चलो हाँ। ठीक है। तो 10 टन है, तो आपको क्या कर रहा है कि 4 मिनट में वो कितना कर रहा है भाई? वही अपना मेथड एकदम बच्चा वाला। 4 मिनट में कितना? बनाना जरूर वाला। 4 मिनट में 10 टन, है ना? तो 1 मिनट में कितना हम्म। हो जाएगा? 1 मिनट में आ जाएगा आपका 10/4 टन। 4। तो 60 मिनट में कितना हम्म। हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका दस दस बट्टा बट्टा चार इंटू चार साठ इंटू साठ एकदम बच्चा जैसा। हम्म। 15 चौके हम्म। 60। ये डेढ़ हो सौ गया टन आपका 150 टन। 1 घंटा में तो ये 150 टन। यानी कि इसको हम रेट में अगर बोलेंगे तो ये 150 टन, सॉरी, 150 टन पर आवर। यानी कि शटल कार को कितना प्रोड्यूस करना होगा एक शटल कार को सर्व करने के लिए? तो 150 टन पर आवर। और दो जब था तो कितना कर रहा था? 240 टन पर आवर। यानी यानी कि रिडक्शन कितना हुआ? रिडक्शन कितना हुआ? रिडक्शन बता दो। तो पहले, सॉरी, तो रिडक्शन इन प्रोडक्शन जो भी है, रिडक्शन रिडक्शन इन आवरली प्रोडक्शन। पहले दो दो शटल कार था तब 240 टन पर आवर, और अब जब सिंगल हो गया तो 150 टन। तो ये कितना हो जा रहा है भाई? जीरो। और ये हो जाएगा 14 में से 5 गया 9। और ये 90 90 हो रहा है ना, टन पर आवर। हम्म। तो ये परसेंटेज रिडक्शन इन आवरली प्रोडक्शन या पर आवर बोल सकता है। ठीक है। तो 90 बटा और कितना से घट रहा है? 240 से। तो ये निकाल दो भाई इसका, कितना आ रहा है? कितना आ जा रहा है जी? 37.5 सर। 37.5। 37.5। यही आपका आंसर है, ठीक है। यही आपका। 37.5%। हाँ हाँ, 37.5%, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ गया है? सर जो यहाँ पे प्रोडक्शन दिया हुआ था, तो हम्म। एक शटल कार का था कि दोनों को कंबाइन कर दिया हुआ था? ये दोनों का था ना, यहाँ लाइन वही तो बोले कि पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हम लोग को। ए कंटिन्यूअस माइनर सर्व्ड ये बाय टू शटल कार्स ये प्रोड्यूसेस। 9 वाला सर। द हाँ कैपेसिटी ऑफ ईच शटल कार 10 टन। एक शटल कार का 10 टन कैपेसिटी था। हाँ 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 हाँ। एक शटल कार क्या पहले देखो, शटल कार क्या कर रहा था? शटल कार का भी कंस्ट्रक्शन हम बताए थे कि वो क्या करता है, कोयला को कट करता है और रियर साइड में शटल लोड अनलोड लोडिंग करता है। किसको? तो शटल कार पे लोड करता है। तो जो ये पहले दो शटल कार था तो एक आवर में 240 टन वो कोयला प्रोड्यूस कर रहा था कंटिन्यूअस माइनर। लेकिन क्या होता है कि ये बोल दिया कि एक शटल कार जो है, जिसका साइकिल टाइम तुमको दे दिया, उसका कैपेसिटी दे दिया, और ये भी बोल दिया, इसमें पॉइंट रख दिया कि एक शटल कार दोनों शटल कार का यही कंडीशन है, ठीक है, 10-10 टन का है, ठीक है ना? तो बोला एक शटल कार ब्रेक डाउन हो गया, तो एक शटल कार से हम लोग उसका आवरली कितना ले जा सकता है, यानी 150 टन पर आवर ले जा सकता है। तो ले जा सकता मतलब इतना पर आवर कंटिन्यूअस माइनर देगा तब तो, यानी कि जो ले जा रहा है, जो ले जा रहा है वो शटल कार के लिए, ये वैल्यू शटल कार के लिए ले जाना हो गया, ठीक है।
और अगर कंटिन्यूअस माइनर के लिए बोलेंगे तो इतना मटेरियल कंटिन्यूअस माइनर पर आवर दे रहा है, समझ रहा ना। मतलब हम बोलेंगे कि 10 रुपया हम तुमको दिए, तो देने के क्रम में ये पैसा हम तुमको दे रहे हैं, लेकिन तुम जब ये 10 रुपया ले रहा है तो ये तुम लेने के क्रम में 10 रुपया लिया हमसे, समझ रहा ना। यानी मेरे तरफ से हम तो तुमको दे रहे हैं, और तुम अपने तरफ से जब इसको ले रहा है तो ले रहा है कितना, तो 10 रुपया ले रहा है। तो वैसे ही ये है कि शटल कार पर आवर 150 टन अगर ले जा रहा है, तो यानी कि पर आवर 150 टन उसको कंटिन्यूस माइनर उसको सर्व कर रहा है, समझ गया, एक शटल कार। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये दूसरा क्वेश्चन सरफेस माइनर वाला है। ये सरफेस माइनर का कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में हम बता दिए थे, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो था बताने के लिए हम बताए थे, और भी आप पढ़े होंगे, तो उसमें अगर कहीं पर डाउट होगा तो बताइएगा उसमें, है ना। ये क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को पढ़ो, कौन पढ़ेगा। अभी पढ़िए। A bucket will excavator with 20 buckets. The capacity 0.5 meter cube. Each rotates at 5 revolution per minute. हाँ 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 हाँ, सर नीचे सरफेस माइनर वाला पढ़ना था क्या? सरफेस माइनर वाला ही पढ़ना था, हाँ। A surface miner with 2.2 meters cutting drum will excavate coal in withdrawing mode from bench with effective face length 200 meter. The cutting speed of the surface miner is 10 meter per minute and the cutting depth 25. Density of the coal 1.5 ton per meter cube. If the average turning time of machine at the face end is production ton per hour becomes. हाँ, इसमें जो टर्म आया है विंड्रॉइंग मोड, ये वाला तुम लोग थोड़ा सा एक बार सर्च करना, ठीक है, और एक बार बताना हमको, ठीक है, कल। अभी समझना ये है कि सरफेस माइनर विथ 2.0 मीटर कटिंग ड्रम, सरफेस माइनर का कंस्ट्रक्शन हम बताए थे, फिर एक बार फिगर अगर जरूरत पड़ेगा तो दिखा देंगे। विड्थ कटिंग ड्रम विड्थ एक्सकेवेट्स कोल इन विंड्रॉइंग मोड फ्रॉम ए बेंच विथ इफेक्टिव फेस लेंथ 200 मीटर। अच्छा, फेस लेंथ उसका कितना, 200 मीटर, ठीक है, यानी कि 200 मीटर है, ठीक है, हम ले लेते हैं भाई, इसका 200 मीटर फेस लेंथ है, ठीक है। अच्छा, कटिंग स्पीड ऑफ सरफेस माइनर इज 10 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 10 मीटर तक जाता है या कट करता है, ठीक है ना। एंड द कटिंग डेप्थ इज 25 सेंटीमीटर। अच्छा, कटिंग कितना डेप्थ कर रहा है भाई, तो 25 सेंटीमीटर, यानी 0.25 मीटर। डेंसिटी ऑफ कोल दे दिया है आपको भाई, कोल का डेंसिटी कितना है, तो 1.4 1.4 टन पर मीटर क्यूब. हाँ, टन पर मीटर क्यूब। चलो ठीक है, डाटा हम निकालते जा रहे हैं। इफ द एवरेज टर्निंग टाइम ऑफ मशीन एट द फेस इज 5 मिनट। अच्छा, टर्निंग टाइम इसका दिया हुआ, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आता है, फिर टर्न करके फिर कट कर इधर इधर जाता है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक आएगा कट करते हुए, ठीक है, फिर यहाँ से टर्न होने में जो टाइम ले रहा है, ठीक है ना, तो टर्निंग टाइम कितना ले रहा है, टर्निंग टाइम इसका है आपका 5 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, चलो चलो 5 मिनट ले रहा है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन इन टर्न पर आवर, तो इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, इससे पहले भी हम तुम लोगों को बता चुके हैं कि फिगर बनाना है और तुमको थोड़ा इमेजिनेशन करना है, ठीक है ना। तो पहला चीज है कि तुमको कटिंग ड्रम उसका दिया हुआ है, कटिंग ड्रम का विड्थ दिया हुआ है, कितना दिया है भाई, तो 2 मीटर कटिंग ड्रम का विड्थ है। चलो ये पकड़ के रखेंगे हम, और फिर उसके बाद आपको, तो कटिंग ड्रम जब कटिंग करेगा, समझो बात को, तो एक स्ट्रिप के फॉर्म में कट करेगा, एक स्ट्रिप बनाएगा, तो कटिंग ड्रम का मान लीजिए इतना विड्थ है, तो कितना विड्थ है, तो 2 मीटर है, चलो मान लेते हैं 2 मीटर कटिंग का विड्थ हो गया। डेप्थ भी तुमको बता दिया 0.25, और तुम्हारा लेंथ भी बता दिया, यानी 3 डायमेंशन तुमको बता रहा है,
तीन डायमेंशन जब जब बताता है तो तीन तीन डायमेंशन से तुमको क्या निकल के आता है? वॉल्यूम निकल के आता है, पता है? समझ गया ना? यस सर। लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और डेप्थ भी है। समझ रहा ना? लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और डेप्थ भी है। तो तीन डायमेंशन तुमको मिल रहा है और तीन डायमेंशन से तुमको क्या पता चलेगा? वॉल्यूम पता चलेगा। चलो ये तो दिमाग में आ गया कि वॉल्यूम पता चल रहा है। चलो ठीक है। अब तुमको ये देखना है कि यहां से यहां तक आने में, देखो हम ऐसे सवालों को जब सॉल्व करने के लिए बताए हैं कि तुमको टाइम को पकड़ना है, ठीक है ना? साइकिल टाइम को पकड़ना है। इस ये एक छोर है जहां से आप पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो हमको सीधा सा बात ये समझे कि ये 10 मीटर तक जा रहा है भाई। 10 मीटर कितना मिनट में जा रहा है? 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना जा रहा है? 10 मीटर जाता है। 10 मीटर। समझ रहा ना? 1 मिनट में 10 मीटर जाता है। या तुम बोल सकता है कि 10 मीटर जाने में कितना टाइम ले रहा है वो? 1 मिनट टाइम ले रहा है। तो हम टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 मीटर जाने में कितना टाइम लेगा? तो 1/10 मिनट टाइम लेगा। तो भाई उसको जाना कितना है? 200 मीटर जाना है। जाना है ना? पूरा कट करेगा ना, तब ना टर्न होगा। समझ रहा ना? तो यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा इसको भाई? तो ये हो जाएगा 1/10 × 200 मिनट। ये क्या निकल के आया भाई? तो ये तुमको निकल के आया 20 मिनट। कितना निकल के आया? 20 मिनट। यानी कि यहां से चल कर के यहां तक आने में उसको 20 मिनट का टाइम ले रहा है। प्लस में वो टर्निंग टाइम भी ले रहा है ना 5 मिनट का। यहाँ 5 मिनट का टाइम ले रहा है टर्न होने में। यानी कि टोटल टाइम टेकन बाय सरफेस माइनर टू कट फुल फेस लेंथ कितना टाइम ले रहा है? 20 मिनट तो ले ही रहा है। फिर उसके बाद 5 मिनट, क्योंकि टाइम वो भी जुड़ जाएगा। समझ रहा है ना? क्योंकि आवरली प्रोडक्शन जब पूछ रहा है ना, तो जितना काम कर रहा है वो भी टाइम, और जितना देर वो घूम रहा है बैठ रहा है वो भी टाइम, सब जुड़ेगा। समझ रहा है ना? तो ये तुम्हारा 25 मिनट टाइम ले रहा है भाई, ये कट करने में। मतलब ये पूरा फेस को कट करने में 25 मिनट ले रहा है। ये 20 मिनट तो आने यहाँ तक कट करने में लिया, साथ ही साथ ये 5 मिनट टर्निंग में ले रहा है, तो 25 मिनट टोटल टाइम ले रहा है। तो अब तुमको क्या समझ में आया कि फुल फेस कट करने में, एक पूरा फेस लेंथ को कट करने में कितना टाइम ले रहा है? 25 मिनट। 25 मिनट ले रहा है। चलो ठीक है। अब एक फेस लेंथ में कितना वॉल्यूम कट कर रहा है ये जान लो। वॉल्यूम कट बाय सरफेस माइनर इन वन फुल फेस लेंथ। मैंने पूरा फेस लेंथ को सर कट करने में कितना वॉल्यूम हो रहा है? हाँ बोलो बाबू, बोलो मतलब कि बोलो सर बोलो। इसका आंसर कितना है? इसका आंसर तुम कितना लाया है? 3360 टन पर आवर। रुक जाओ। राज किरण का है 3360 जीरो। हाँ। टन पर आवर। चलो यहाँ पे हम तुम्हारा आंसर पर को आवर। रख दिए हैं। यहाँ आंसर रख दिए हैं तुम्हारा, ठीक है। फिर हम लोग चेक करेंगे। वॉल्यूम कट बाय सरफेस माइनर इन वन फुल, कितना वॉल्यूम कट कर रहा है भाई? तो पहले तो तुमको उसका विड्थ कितना दिया है? 2 मीटर। बोलो अभिषेक चौधरी, बोलते जाओ साथ में। 2 मीटर उसका फुल लेंथ हो गया। हाँ, और 2 मीटर गुना क्या होगा? डेप्थ कितना है? 0.25, है ना? और क्या होगा? और क्या होगा? और तुम्हारा लेंथ का पूरा है, होगा ना? ये डेप्थ हो गया, लेंथ ब्रेथ है ना? तो ये कितना आ जा रहा है भाई? ये कितना आ जा रहा है जो भी आ रहा है? अच्छा इसको हम अच्छा अभी मीटर क्यूब में आएगा। चलो ठीक है। और उसका डेंसिटी भी दिया हुआ है, तो वो तुम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट टन में भी लेके आ जाएगा। तो ये कितना आ जा रहा है इसे?
ये तो हो जाएगा सर भाई 10 में ले आ रहे हैं 140 टन 140 टन ना। तो इसको वॉल्यूम हटा दे, टन वन लिख दे। पॉइंट अच्छा लिख, यहाँ लिख देते हैं पहले। ये इसको बता दो ना कि वॉल्यूम अब लिख दिया तो वॉल्यूम में ही बता कितना हो जाएगा। ये तुम्हारा जीरो कट गया तो 25 के 100 कितना 100 आ रहा है क्या? हाँ 100 मीटर क्यूब आ रहा है ना? तो टन में, टन में इसको क्या 140 कितना हो टन जाएगा इंटू 1.4 था, 1.4 था ना? हाँ 1.4 था टन। तो ये हो जाएगा आपका 140 टन। ये कैसे हुआ? ये क्योंकि देखो यहाँ पर जो है आपका 100 मीटर क्यूब है और गुना हो जा रहा है 1.4 टन पर मीटर क्यूब से। तब मीटर क्यूब कट जाएगा तो ये आपका 140 टन आ जाएगा। 140 टन तो ये आपका कितना मिनट में हो रहा है? 25 मिनट में कितना हो रहा है? 140 टन हो रहा है। यही हो रहा है ना? तो आप बता दो भाई, बच्चा जैसा वो सॉल्व करो जैसे सॉल्व करते थे हम लोग। तो 1 मिनट में कितना होगा? 1 मिनट में कितना होगा? 140/25 टन। तो फिर 60 मिनट में कितना होगा? तो 140/25 गुना 60। 60 तो ये इतना टन और ये कितना आ रहा है? 12×5 = 60। 336 आ रहा है सर। कितना जा रहा है भाई? 336 टन। यही आपका आंसर है। अब हमारे राजकिरण जी बताएंगे आपका एक वो जीरो कैसे आ गया था। लाया तो ठीक था लेकिन सर एगो वो जीरो तो पॉइंट टू फाइव लगाया। चलो कोई बात नहीं, तुम वो ट्राई सर किया है पॉइंट तो। हाँ वो तुम ट्राई किया है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किए थे सर, इसलिए कोई गलती हो कोई गया। बात नहीं, फिर भी तुमको हम वेरी गुड दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि तुमने ट्राई किया है और गेट के लिए जो तुम जो चाहिए था वो चीज तुम कर रहा है, तुम खुद से ट्राई कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सबसे बड़ी अच्छा ये समझ में आ गया। हाँ सर। तो ये हमारा क्वेश्चन था यस सर। और ये इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन सरफेस माइनर का एक कर लिए। अब एक क्वेश्चन आप बकेट विल एक्सकेवेटर का भी कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट डे से हम लोग न्यू सेशन में आ जाएंगे अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, ठीक है। और इसको हम लोग सर क्या करेंगे? हाँ बोलो। सर सर हम्म हम्म। बोले थे सर, शेयरर वाला आपको एक दिन बोले थे, एक दिन ले लीजिए ना सर। शेयरर वाला ले लेंगे तो ठीक, क्या दिक्कत है इसमें, लेंगे ही। तुम लेकिन अटेंटिवली तैयार रहो। सर आधा घंटा दे। देखो टाइम, हाँ चलो अब टाइम वेस्ट मत करो, अब आगे बढ़ते हैं। बोल दिया ले लेंगे, ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लो, हम फिर रिवाइज करेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब इसको फिर चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने बकेट विल एक्सकेवेटर का। बकेट विल एक्सकेवेटर जो होता है ये कहाँ अभिषेक चौधरी यूज कर, लिग्नाइट माइंस में है ना? यस हाँ, लिग्नाइट सर। माइंस में सर, थर्मल पावर प्लांट में सर। है ना? चलिए, तो हम्म। ये भी एक तरह से क्या करता है कि कंटिन्यूअस मतलब प्रोडक्शन के लिए मशीन है, कटिंग भी करता है ट्रांसपोर्ट भी करता है क्या। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए हाँ बकेट विल सर। एक्सकेवेटर का है, इसको आप एक बार देखिए। ए बकेट विल एक्सकेवेटर विथ 20 बकेट्स ऑफ कैपेसिटी 0.5 मीटर क्यूब ईच, है ना? उसका बकेट होता है बकेट विल एक्सकेवेटर का, और उसमें बकेट लगा रहता है, ठीक है, ठीक है। और एक एक बकेट का कैपेसिटी दिया हुआ है तुमको, एक एक बकेट का कैपेसिटी दिया हुआ है तुमको, कितना दिया है? तो 0.5 मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा रोटेशन इसका बोला गया है, रोटेशन। ये तुम गांव में देखे होगे जो पानी निकालने के लिए रहट जो यूज करते थे, सेम वैसा ही कुछ है, ठीक है ना। तो ये रोटेट करता है कि रोटेशन इसका है आपका, रोटेशन आपका इसका है कितना है? तो 5 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में 5 रिवोल्यूशन ये घूमता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द बकेट फिल फैक्टर इज 80%। द एक्सकेवेटर लोड्स ऑन टू 1200 millimeter wide belt conveyor. The cross sectional area
meter square of material on the belt is 0.1 b square, where b is the belt width in meter. Minimum speed of belt in meter per second to avoid a spillage of material. तो यहां पर तुमको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि देखो ये मटेरियल कट करेगा, अब समझना, कनेक्ट करने की कोशिश करना, कनेक्ट, और यहां समझ लो कि ये बेल्ट है, क्या है, बेल्ट है, मशीन, यही मशीन है, ये मशीन है, ठीक है ना, और इसके पीछे में बेल्ट लगा हुआ, तो ये मटेरियल को कट करेगा और बेल्ट पे लोड करेगा, बेल्ट मूव करेगा, है ना, बेल्ट हमारा मूव करेगा, ठीक है, बेल्ट हमारा मूव करेगा। तो अब बेल्ट का कोई स्पीड होगा v मीटर पर सेकंड। तो तुमको ये बताना है कि ये बेल्ट का स्पीड क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले तो इसका रोटेशन दे दिया, फिर उसके बाद इसका बकेट कैपेसिटी दे दिया, ठीक है, फिर आपको क्या दिया, बेल्ट का विड्थ दे दिया, बेल्ट का विड्थ दे दिया कितना भाई, तो तुम्हारा 12, बेल्ट का नहीं, मटेरियल जो उस पर है, तो समझो मटेरियल तो उस पर फुल मान के चलो अभी, तो ये मान के चलो कि 1200 मिलीमीटर दे दिया, ठीक है, बेल्ट का विड्थ भी दे दिया। अब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे दिया। देखो मटेरियल जो बेल्ट पे रहेगा ना, वो इस तरीके से मान के चलो कि ऐसा रहेगा बेल्ट पे, ये क्रॉस सेक्शन हम देख रहे हैं बेल्ट पे जो मटेरियल रहता है, तो ये बेल्ट हो गया, और बेल्ट पे इसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया कितना दिया है जी, तो इसका एरिया दिया है 0.1, सॉरी 0.1 बी स्क्वायर, ठीक है। तो इतना कुछ है इसमें, तो सीधा सा बात यह है कि आपको इसको मैच कराना है, मतलब जितना ये मटेरियल निकालेगा उतना ही मटेरियल वो ले जाएगा, समझो, मतलब कि 1 सेकंड में जितना मटेरियल ये इस पे डालेगा उतना ही 1 सेकंड में मटेरियल कितना ले जाएगा, बस वही हम लोग को इक्वेट कर देंगे, वही कॉन्सेप्ट जो हमेशा हम ड्रैगलाइन में भी यूज किए थे, कि जितना वो मटेरियल हटाएगा, ठीक है ना, उतना ही मटेरियल बकेट के द्वारा उतने नंबर ऑफ पास के द्वारा वो हटेगा, मतलब जितना भी मटेरियल यहाँ भर के रख दो, अब कितनी बार में वो हटाता है, तो उसके हिसाब से वही इक्वेट करके हम लोग ड्रैगलाइन का बकेट कैपेसिटी निकालते थे, है ना। तो ये तुम लोग देखा था, तो इसको कैसे करोगे, थोड़ा सा एक बार दिमाग में आया तो बताओ। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया। तो इसमें दो पार्ट है, एक एक पार्ट है आपका प्रोडक्शन का, ये प्रोडक्शन इधर हो रहा है, ठीक है, और दूसरा पार्ट है ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, बेल्ट कन्वेयर, और ये आपका प्रोडक्शन कौन कर रहा है, कन्वेयर, सॉरी, बकेट व्हील एक्सकेवेटर के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर आपका व्हील एक्सकेवेटर जो है, बकेट व्हील एक्सकेवेटर जो यहाँ पर है, तो ये प्रोडक्शन कर रहा है, तो आपको ये पहले ही एक हिंट दे दिया है कि इसका एक बकेट का कितना है कैपेसिटी, तो 0.5 है, यानी कि प्रोडक्शन प्रोडक्शन बाय बकेट व्हील एक्सकेवेटर, ठीक है ना, समझ लेते हैं कितना कर रहा है। तो ये निकालने के लिए तुम क्या करोगे कि तुम्हारा सबसे पहले बकेट कितना है, एक बकेट का कैपेसिटी कितना है, 0.5 मीटर क्यूब। अच्छा, ऐसा कितना बकेट 5 है, 20, into 20 बकेट है, 20. 20 है। अच्छा, उसका फील Hmm. फैक्टर कितना है, 0.8, 8, 80% है 80, ना। चलो 80. इतना आ गया। Hmm. अच्छा, ये इतना मतलब कि प्रोडक्शन हो रहा है कब, जब मतलब कि 1 रिवोल्यूशन में, एक रिवोल्यूशन में प्रोडक्शन बाय बकेट इन 1 रिवोल्यूशन, एक बार घूमेगा तो इतना प्रोडक्शन होगा, है ना। तो 5 रिवोल्यूशन में क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 5 रिवोल्यूशन में क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 20 इंटू 0.8 इंटू 5, तो ये 5 रिवोल्यूशन। अच्छा, ये एक चीज है कि एक 5 रिवोल्यूशन पर मिनट है ना, तो 1 मिनट में प्रोडक्शन ये बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि 5 रिवोल्यूशन पर मिनट आपका दिया हुआ है, यानी कि 1 मिनट में Hmm. 5 रिवोल्यूशन, यानी कि जब 5 रिवोल्यूशन का हमने जो प्रोडक्शन निकाला है वो 1 मिनट के बराबर होगा। 1 मिनट में प्रोडक्शन कितना हो रहा है भाई, तो 0.5 इंटू 20 इंटू 0.80 इंटू 5, 1 मिनट में हो रहा है। ध्यान दिया, कितना आया भाई 1 मिनट में,
तो 1 मिनट यानी कि ये 60 सेकंड में हो रहा है ना। 1 मिनट का मतलब क्या हुआ, सॉरी 60 लिखना उल्टा कर दिया। हाँ 60 सेकंड, 1 मिनट का मतलब क्या होता है 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में इतना प्रोडक्शन हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा भाई। तो 0.5 इंटू 20 इंटू 0.80 इंटू 15/60। क्या ये किस में है, मीटर क्यूब में है ना। डेंसिटी दिया है क्या कोयला का, नहीं दिया है ना। ठीक है नहीं दिया है तो मीटर क्यूब में है। अच्छा मटेरियल बोला है, मटेरियल कुछ भी हो सकता। तो ये कितना आ जा रहा है भाई, क्यों होगा सर? कितना हो जा रहा है। 0.66 0.66 मीटर क्यूब। 0.66 मीटर क्यूब पक्का, यही है ना। हाँ सर, हाँ सर, रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम 6 है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो 1 सेकंड में प्रोडक्शन आपका इतना हो रहा है, 1 सेकंड में प्रोडक्शन आपका इतना हो रहा है। ठीक है 1 सेकेंड में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो 0.66 मीटर क्यूब इतना हो रहा है। किसके द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है भाई, तो प्रोडक्शन वाला पार्ट हम कंप्लीट कर लिए, ये प्रोडक्शन का पार्ट हो गया। ये किसका हो गया, प्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट। 1 सेकेंड में, अब 1 सेकेंड में कितना मटेरियल, अब ट्रांसपोर्ट पे आ जाओ। ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा है, बेल्ट। तो बेल्ट जो करता है बाबू, बेल्ट जो करता है वो मटेरियल इस तरीके से बेल्ट पे रहता है, समझ लो थोड़ा सा इस तरीके से फिगर हम बना दे रहे हैं। ये मटेरियल है, बेल्ट है, बेल्ट का विड्थ है ये वाला, ठीक है ना। और ये आपका बेल्ट का लेंथ मान लो जो भी है, अभी नहीं हम, हाँ। तो ये किस स्पीड से जा रहा है, v/सेकंड के स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना। वही निकालना भी है। तो समझो कि ये 1 सेकंड में बेल्ट 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 पे चलते हैं अब, सॉरी बेल्ट है ना। तो 1 सेकंड में स्पीड, लेट स्पीड कितना है, स्पीड इक्वल टू v/सेकंड। v माने या x माने, x मान ले, नहीं v मानते हैं, ठीक है। तो एक इसका 1 सेकेंड लेट स्पीड क्या है, v/सेकंड। तो इसका मतलब तुम क्या समझता है कि 1 सेकेंड में कितना मीटर जा रहा है भाई, तो v मीटर जा रहा है। कितना मीटर जा रहा भी है, मीटर पर सेकेंड। हाँ v मीटर जा रहा है। भी मीटर तो पर यानी, सेकेंड। हाँ तो यानी कि लेंथ हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना है, v है, समझ लो 1 सेकेंड में इतना ही गया होगा। तो इतना लेंथ है, चलो। तो यानी कि अब प्रोडक्शन निकालने जा रहे हैं, अब ट्रांसपोर्ट कितना 1 सेकेंड में कर रहा है वो निकालने जा रहा है। ट्रांसपोर्ट कितना कितना करेगा, कौन, बेल्ट 1 सेकेंड में, वो निकालने जा रहा है। तो भाई भी मीटर तो चले लेगा ही लेगा, और उसका बाद इसका ये वाला और इसका एरिया, इसका विड्थ विड्थ ले लो, ठीक है। विड्थ विड्थ कितना हो जाएगा, दिया हुआ है। हाँ हाँ वो हम ध्यान दे रहे हैं, रुक जाओ। अब यहाँ पर देखो, ये इतना लेंथ और इसका एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। ये एरिया है, तो एरिया कितना है, 0.1 बी स्क्वायर है। v इंटू 0.1 बी स्क्वायर। अब b का वैल्यू दिया हुआ भाई 0.1, और b का वैल्यू कितना दिया, 0.12 का स्क्वायर, है ना। बेल्ट विड्थ तो दिया हुआ है 1200 मिलीमीटर, है ना। तो 1.2 हो जाएगा, सॉरी 1.2, 1200 है ना, 1.2 स्क्वायर। ये कितना, ये क्या होगा, मीटर क्यूब में होगा। अब यही जो है 1 सेकेंड में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है बेल्ट। कितना कर जीरो रहा है भाई, पॉइंट वन फोर फोर मीटर क्यूब। जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट वन फोर फोर जीरो हाँ सॉरी 0.144 मीटर क्यूब इतना कर रहा है। मीटर अब क्यूब। इक्वेट कर दो, अब इक्वेट कर दो, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है ना। विद इन 1 सेकेंड,
ठीक है, विद इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड का दोनों वैल्यू है भाई, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्शन का भी कितना है भाई, तो 0.66 है। प्रोडक्शन का कितना है, 0.66 है। और ट्रांसपोर्ट का कितना है, 0.1। अच्छा, यहाँ भी लगाना छोड़ दिया क्या, तो भी होगा ना। सर भी होगा। हाँ, 0.144 भी मीटर क्यूब तो कट जाएगा दोनों तरफ से, नहीं। ठीक है, तो आज इसको ट्राई करना फिर एक बार, है ना, यही आंसर है। ठीक। सर ये आपका बेल्ट से कॉन्सेप्ट पकड़ नहीं पाए सर। बेल्ट से कंसेप्ट पकड़ नहीं पाया, बेल्ट नहीं कन्वेयर सर से। ये स्लाइड सर तो हाँ ग्रुप हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। कन्वेयर बेल्ट का और भी क्वेश्चंस हो। कन्वेयर बेल्ट का और भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, क्या दिक्कत है, बता देंगे, तो बोलोगे तो कन्वेयर बेल्ट वाला करवा देंगे। कन्वेयर बेल्ट का करना देखो पड़ेगा कि सिंपल। हम्म देखो, कन्वेयर बेल्ट हम लोग फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे, समझ गया। कन्वेयर बेल्ट अच्छा। में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नो फॉर्मूला, हम्म ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तुम याद नहीं रख सकता है, ठीक है ना। तो हम उसको क्या करेंगे, याद हम्म नहीं रख सकता है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट से पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट से, जैसे कि एक गुराई में बहुत हम्म सारा क्वेश्चन दिया रहेगा आपका, एक गुराई में जो दिया हुआ है, कहीं पर प्रोडक्शन है, कहीं एनर्जी निकालना है, ठीक है ना, इस तरीके से जो क्वेश्चन है, तो सिंपल सा बात है कि जो भी ट्रांसपोर्ट करता है बेल्ट कन्वेयर में आपको दिया रहेगा, ठीक है, उसमें आपको पकड़ना ये है कि उसका बेल्ट का कभी विड्थ दे देगा, ठीक है, और ठीक है, और उसका जो आपका एंगल कभी दे देगा, ठीक है ना, एंगल दे देगा आपका, रिपोज एंगल, ठीक है ना, इस तरीके से दिया रहेगा। तो उसको क्या करना है कि तुम एक इसको इसको ना, क्रॉस सेक्शन को एक सर्किल मान सकता है यहाँ पर, सॉरी, ट्रायंगल मान सकता है, और ट्रायंगल के बेसिस पे इसको तोड़ करके इसका लेंथ भी निकाल सकता है, अगर लेंथ दिया है तो इसका एरिया निकाल सकता है, ठीक है। एरिया निकाल करके, ये एरिया निकल जाएगा, तो लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना वॉल्यूम निकल जाएगा। उतना वॉल्यूम अगर 1 सेकेंड में निकल रहा है, तो फिर तुम तुम फिर आवर में भी निकाल सकता है, दिन में भी निकाल सकता है, समझ रहा ना, यानी आवरली प्रोडक्शन भी निकाल सकता है। तो ये बेसिकली हम लोग को चलना होगा कि आपको उसमें आपका एरिया ये वाला आपको फाइंड आउट अगर कर लेते हैं, ठीक है ना, उसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ रहेगा या नहीं दिया रहेगा, तो उसी के बेसिस पे आप 1 सेकेंड में कितना, क्योंकि उसका जो स्पीड दिया रहेगा ना बेल्ट का, वो हो सकता है 4.2 मीटर पर सेकेंड ऐसा रहेगा, समझ रहे हो ना, या 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में 1.2 मीटर मूव कर रहा है, तो 1 सेकेंड में एक्चुअली 1.2 मीटर गुना एरिया कर देंगे तो उतना वॉल्यूम लेकर के वो जा रहा है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे बढ़ते हैं, कोल का डेंसिटी दे दिया तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो फिर वो टन में आ जाएगा, समझ रहा है ना। तो वो टन में आ जाएगा सर प्रोडक्शन। हाँ ठीक है, सर। तो समझ में क्लियर आया, मतलब ये एरिया को मल्टीप्लाई कर, अगर यस सर। बोल दी x मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी है, तो यानी कि 1 सेकेंड में कितना जा रहा है, x मीटर जा रहा है। तो यानी कि वॉल्यूम अगर बात कर रहा है, तो 1 सेकेंड में वॉल्यूम कितना वॉल्यूम ट्रांसपोर्ट करता है, x इंटू ए, मीटर ये स्क्वायर है, ये मीटर है, तो गुना हो करके एक्स ए मीटर क्यूब हो जाएगा एक तरह से। इतना वॉल्यूम 1 सेकेंड में वो लेके जा रहा है। अब 1 सेकेंड में इतना वॉल्यूम और डेंसिटी मान लीजिए दे दिया, तो भाई एक्स ए इंटू 1.4 टन, टन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना टन लेके जा रहा है, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरीके से मतलब सोचना होगा थोड़ा, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, वो जो बेल्ट से कॉन्सेप्ट पकड़ नहीं पाए सर, बकेट व्हील एक्सकावेटर का। बेल्ट से पकड़ नहीं पाए, अच्छा ठीक है, नहीं सर। दिखा, फिर से एक बार दिखा देते हैं, क्या दिक्कत आ रहा था इसमें।
तो बेल्ट से आप क्या क्या किया हम समझ नहीं पाए सर। अच्छा अच्छा तो अच्छा। प्रोडक्शन तक हम समझ पाए सर। हाँ 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 हाँ। फिर सबसे बड़ी बात है कि आपका प्रोडक्शन तक जो इसमें तुम बेल्ट कन्वेयर के सवाल में, ये जो खास सॉरी बकेट व्हील एक्सकेवेटर का जो सवाल है उसमें दो पार्ट है, आपका प्रोडक्शन का पार्ट एक है और एक ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। प्रोडक्शन पार्ट से आपको ये निकाल देना है कि कितना पर सेकेंड प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। अब उसको कोरिलेट कर देते हैं हम इसके बेल्ट कन्वेयर से, ठीक है ना। तो कन्वेयर से क्या कर देते हैं कि हम ये देखते हैं कि एक सेकंड में हमारा बेल्ट कितना मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर उसका स्पीड निकालना है तो मान लिया कि बेल्ट का स्पीड तुम्हारा कितना है, तो मान लो यार कुछ भी स्पीड तो होता है क्या, 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, ऐसा ही कुछ होता है ना टर्म। तो तुम मान लो x मीटर पर सेकेंड जो भी है, एक सेकेंड में x मीटर जा रहा है, तो उस उतना मीटर एक सेकंड में जा रहा है, एक सेकंड एक भी मीटर पर सेकंड मान है, तो इसका मतलब क्या समझता है कि एक सेकंड में भी मीटर मूव मूव करता है, इतना दूरी तय करता है ना। स्पीड तो यही बोलता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब क्या बोलता है कि 5 मीटर का डिस्टेंस एक सेकेंड में पूरा कर, अगर 5 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि आप एक सेकेंड में 5 मीटर मूव कर रहे हैं। तो जब एक सेकेंड में भी मीटर मूव कर रहा है तो हम भी मीटर इसका लेंथ है और एरिया आपको दिया हुआ था 0.1 बी स्क्वायर, तो हमने एरिया से जब मल्टीप्लाई किया तो इतना मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। इतना मीटर क्यूब हो गया, तो इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक सेकेंड में, ठीक है। तो एक सेकेंड में इतना वॉल्यूम ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो आपका जो आपका क्या बोलते हैं उसका उसका क्या कर दिया हम लोग, प्रोडक्शन और इसको इक्वेट कर दिया, ठीक है। एक सेकेंड में कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्लियर है कि नहीं। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये वीडियो अपलोड कर देंगे हम, ठीक है ना। और ठीक कोशिश है सर, करेंगे, पीडीएफ भेज दीजिएगा सर। पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।